नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। रीट मेंस 2023 का पेपर एनालिसिस करते हुए आज का हमारा टॉपिक अध्याय प्रकरण रहेगा आभूषण एवं वेशभूषा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ के आए होंगे। टॉपिक का मूल्यांकन करके स्व विवेक के आधार पर जो है वो आप तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये खुद को पाएंगे कि प्रश्न की श्रेणी कैसी है, प्रश्न का लेवल कैसा है, प्रश्न कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। तो बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपके समक्ष जो भी व्याख्याएं रहेगी वो प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा ताकि आपके मन और मस्तिष्क में जो है वो ये जो ट्रिक्स होंगी वो छप जाए। तो रखड़ी और टोटी क्या है, लेवल 1 2023 मेंस में प्रश्न पूछा गया। रीट मुख्य परीक्षा में मैं आपको ये बता देता हूं कि 2022 में रीट की विज्ञप्ति जारी हुई जबकि एग्जाम आपके 2023 में हुआ था। तो रखड़ी और टोटी क्या है, महिलाओं के गहने, पुरुषों के वस्त्र, स्वदेशी जूते या सापों के प्रकार। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए। रखड़ी और टोटी क्या है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये एक प्रकार के महिलाओं के गहने होते हैं दोस्तों। रखड़ी आपके सिर पर बांधी जाने वाली है दोस्तों, रखड़ी सिर पर, और टोटी पूछ ले तो कान पर महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली कौन, टोटी आभूषण है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? लेवल 1 2023 में रीट मेंस में पूछा गया। दो क्वेश्चन आपके आभूषण से आ रहे हैं। लेवल 1 वालों अभ्यर्थियों के लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बात, हाथ, गर्दन, कान, सिर। तो बोरला महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो आपके सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, सिर पर अगर आपको बोरला के अलावा अन्य पूछ ले तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी होगी, कंठस्थ करनी होगी, तो आपको जो है वो एग्जाम में सही कर पाओगे। तो ट्रिक है क्या, मैं मोटी बोर का सापी शीश में रखता हूँ। सीधी आसान सी है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाओगे, याद हो जाएगी। मैं मोटी बोर का सापी शीश पर रखता हूँ। मैं से हो गया मैण, मो से हो गया मोड, मोर मीडली या चांद, टी से हो गया आपके टीवडो, टीका या टीडी फल को, बो से बोरला हो गया जो आपके अभी 2023 में पूछा गया प्रश्न। का से हो गया कासर, सा से सरासरी या सांकली हो गई, फी से फीणी हो गई, सी से शीशपुला, शीशपुल ये बहुत बार एग्जाम में शीशपुल और मेमंद पूछा गया। मैं से मेमंद, रक्ता से र से हो गया रखड़ी और ता से हो गई तावीत। तो रखड़ी आपके एग्जाम में पूछी गई 2023 में, बोरला आपके पूछा गया प्रश्न, मेमंद बहुत बार अन्य एग्जामों में पूछा गया, शीश बुल भी पूछा गया। इनके अलावा जो भी है आपको याद होने चाहिए। बहुत बार एग्जाम यहाँ से प्रश्न सीधे के सीधे पुटअप हुए हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है, मैं मोटी बोर का सापी शीश पर रखता हूँ, माफ कीजिए शीश में रखता हूँ। मैं मोटी बोर का सापी शीश में रखता हूँ। इसके अलावा देखिए अन्य आभूषण भी देखिए, सिर वाले गोपण, सिर मांग, मांग पत्र, बिंदी, पत्री या सुहाली। इनके लिए जो है वो आप अपने स्थानीय भाषा के अनुसार ट्रिक्स बना दे सकते हो। जैसे गोपण जो कि पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, स्थानीय भाषा में गोपण कहा जाता है। गोपण मांगने पर जो है वो, मुझे अगर गोपण मांगने पर नहीं दी तो मैं क्या करूंगा, पतली बिंदी लगाऊंगा। किस दिन, होली के दिन, कि कहाँ पर, सिर पर। तो ये हो गई इस ट्रिक को भी याद करने के लिए तरीका। जैसे कि गोपण, फिर मैं मांगूंगा यानी आपके हो गया मांग पत्र, फिर नहीं देने पर मैं क्या करूंगा, पतली यानी पत्री बिंदी लगाऊंगा। किस दिन, होली यानी सुहाली के दिन, किस पर, सिर पर। तो ये हो गई आपके अन्य जो कि सिर के आभूषण रहे होंगे। चलिए अन्य क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है दोस्तों? राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की बोलियां, राजस्थानी पगड़ियों की शैली, सिक्कों के प्रकार। सिंधी 2023 रीट मेंस में प्रश्न यहां से छपा है दोस्तों। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए। आपका एक एक उत्तर आपको खुद पर विवेक के अनुसार कीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी में सहायता आपको मिल सके। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों आपके क्या, राजस्थान की ये एक प्रकार की क्या है, से पगड़ियों की शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगी। मेवाड़ की दोस्तों पगड़ियों की शैली है कौन सी, उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब व्याख्या देखिए यहाँ पर इनकी किस प्रकार से मेवाड़ की प्रचलित पगड़ियां होती हैं। ये मेवाड़ की पगड़ियां दोस्तों आपकी गोल सपटी होती हैं। ये पगड़ी दोस्तों सर्वाधिक राजस्थान में प्रचलित रहती है। कौन सी प्रचलित, मेवाड़ की जो है वो पगड़ियां ये गोल और सपटी होती हैं। ईरानी पगड़ी दोस्तों आपके उदयपुर में प्रचलित है। उदयपुर में कौन सी जो है वो प्रचलित है पगड़ी, ईरानी पगड़ी जो है वो शैली प्रचलित है। अब देखिए कौन कौन सी पगड़ियां प्रचलित हैं दोस्तों। इसके अलावा मेवाड़ में तो देखिए स्वरूपशाही, अमरशाही, उमरावशाही, अरिशाही या भीमशाही। जो भी आपके मेवाड़ के शासक हुए हैं उनके नाम पर जो पगड़ियां प्रचलित हुई, जो कि अपने नाम पर मेवाड़ के राजा जो है वो पगड़ियां पहनते थे, उसी के आधार पर उनके नाम यहाँ पर प्रचलित हो गए मेवाड़ में। तो ये आपको याद रखना है।
अब देखिए मेवाड़ के रियासत में ठिकानों में भी जो है वो प्रचलित पगड़ियाँ थी। कौन कौन सी थी? तो देखिए सुंडावत शाही ये आपके सलूम्बर में प्रचलित थी। मान शाही ये आपके बेसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का, वेल्लोर बामनी नदी पर स्थित ये आपके मानशाही से जो है वो पगड़ी के रूप में प्रचलित। मंडप शाही कन्नौड़ आपके रहेगा, कानोड़ा उदयपुर में प्रचलित। जसवंत शाही देवगढ़ राजसमंद में प्रचलित। जसवंत शाही ये जोधपुर में भी प्रचलित है दोस्तों। हमीर शाही बनेड़ा भीलवाड़ा में प्रचलित। राठौड़ी पगड़ी जो है पगड़ी बदनौर ब्यावर में प्रचलित। तो ये ठिकानों की प्रचलित दोस्तों आपकी क्या है? पगड़ियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का क्या था दोस्तों? जूता, आभूषण, वस्त्र या पगड़ी? पंजाबी 2023 रीट मंच में प्रश्न पूछा गया। खनगा एक प्रकार का क्या है? जूता दोस्तों होगा नहीं। आपको हमेशा ऑप्शन जो है वो कट कट करते हुए उत्तर देना जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो प्रणाली रहती है। जूता, आभूषण आपके नहीं है दोस्तों। वस्त्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सटीक उत्तर होगा। ये एक प्रकार की खनगा क्या है दोस्तों? पगड़ी है। अब इनके अलावा कौन कौन सी पगड़ियाँ महत्वपूर्ण है? तो देखिए मंदिल पगड़ी, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। दशहरे के दिन अवसर पर पहना जाता है दोस्तों। कौन सी? मंदिल, दशहरे के अवसर पर। तो याद कैसे रखोगे आप? कैसे रखोगे? मंदिल दोस्तों आपके किस दिन? दशहरे के अवसर पर। आडा किस पर? दीपावली के अवसर पर। याद कैसे रखोगे कि आडा जो है पटाखे कैसे चलाएंगे? आडे चलाएंगे। पटाखे कैसे चलाएंगे? आडे चलाएंगे। तो आडा पगड़ी कहाँ प्रचलित होती हैं? दीपावली के अवसर पर ये दोस्तों आपके पहनी जाती हैं आडा पगड़ी। लहरिया आपके श्रावण माह की पगड़ी है। तो ये याद आपको आसानी से हो जाएगा क्योंकि लहरिया श्रावण जो है वो तीज के दिन पहना जाती हैं। चलिए पीले रंग का मांगलिक अवसर पर, आसानी से याद हो जाएगा। सफेद पगड़ी दोस्तों आपके शौक पर पहने जाती है। मोठड़े याद रखना होगा। मोठड़े पगड़ी विवाह के अवसर पर। विवाह में दोस्तों आपके एक प्रकार का मोठ भी एक खाद्य पदार्थ होता है। तो याद कैसे रखोगे? विवाह के समय कौन सा भोजन बनाएंगे? मोठ के भोजन बनाएंगे। तो आपको याद हो जाएगा। मोठड़े पगड़ी विवाह के अवसर पर बहुत बार पूछी गई। फूले के सापे ये आपके होली के अवसर पर दोस्तों फूलियां वितरण की जाती हैं दोस्तों। गैर नृत्य किया जाता है उसमें फूलियां वितरण की जाती हैं। कब? होली के अवसर पर। तो याद हो गया होगा होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी प्रचलित है? फूले की सापी। अब देखिए खाकी की पगड़ी शिकार के अवसर पर। खाकी कौन पहनते हैं दोस्तों? पुलिस। पुलिस क्या करती है? शिकार। तो शिकार के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? खाकी। केसरिया युद्ध के समय किया जाता है। याद हो जाएगा। लाल पगड़ी रायका या रेबारी जाति के लोगों द्वारा पहनी जाती है सर्वाधिक राजस्थान में। आटेदार पगड़ी दोस्तों आटा कौन लाएगा? सोना पर आटा कौन सड़ाएगा? सुनार। सोने पर आटा कौन सड़ाएगा? सुनार। तो आटेदार पगड़ी सुनार पहनते हैं। पट्टेदार पगड़ी बंजारा जाति के लोग पहनते हैं। सफेद पगड़ी विष्णुई संप्रदाय के लोग पहनते हैं। खनगा ये क्या है? एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है जो कि मध्यकाल में जो है वो प्रचलित थी। एक प्रकार की पगड़ी कौन? खनगा पगड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है दोस्तों? मुर्की आभूषण नाक, कान, गर्दन या सिर? पंजाबी 2023 मंच में प्रश्न पूछा गया। मुर्की आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। कान। ये पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों। क्या है? मुर्की। चलिए पुरुषों के आभूषण देखिए सिर में कौन कौन से पहनते हैं? तो देखिए आमली, दुगदुगी, सिरपेश, रतनपेश, उपरणी, तुर्रा और कलंगी। ये हो गया आपके तुरा और कलंगी। एक प्रकार का क्या है? लोक नाट्य भी है। क्या है दोस्तों? लोक नाट्य भी है। कौन? तुरा और कलंगी। फिर बात करूं ये तुरा और कलंगी आपके निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रचलित है। कान के आभूषण दोस्तों कुंडल, कुंडक, मुर्किया, लूंग, झीला या छेलकड़ी। ये छेलकड़ी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है। गले के आभूषण पुरुषों के याद रखना होगा दोस्तों आपको। क्या होगा? बलेवड़ा, सौकी, रामनामी, खुंगली, पंचलड़ी, जंजीर या गैप। आप जो है महिलाओं के आभूषण गले वाले याद करोगे तो 70%, 75% ये दोस्तों स्त्रियों और पुरुषों के समान रहते हैं। हाथ के कड़ा, गोल अंगूठी, कातरिया, नरमुख। पैरों के रिमजोल, टणका, लंगर और कड़ा। ये पुरुषों के प्रमुख दोस्तों क्या है? आभूषण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? उर्दू 2023 रीट मंच में प्रश्न पूछा गया। माथा, गर्दन, नाक या सिर? कौन सा आभूषण संपाकली आपको कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा गर्दन। याद कैसे रखोगे? तो इसकी यहाँ पर आप ट्रिक है।
एक कहानी है, इस कहानी को याद करोगे। मैंने जो है वो पेपर के एनालिसिस किया। आभूषण में से अगर सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो गले के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि गले में आपको एक आभूषण दे देंगे और पूछेंगे ये कहाँ का आभूषण है, कहाँ पहनते हैं। सर्वाधिक गले का आभूषण मैंने देखा है कि एग्जाम में बहुत बार सर्वाधिक गले से प्रश्न पूछे गए। तो इसको याद कैसे करोगे, तो ये कहानी है, आपको कहानी के रूप में याद रखना होगा। तो देखिए कहानी है क्या, कहानी सुनिए आपको। 3 महिलाएं थी प्राचीन काल में, एक का नाम तुलसी, ठूसी और संपाकली। ये क्या कौन थी, 3 महिलाएं थी। तो 3 से हो गया आपकी तिमणियां। 3 महिलाओं के नाम प्राचीन समय में तो कौन थी, तुलसी, ठूसी और संपाकिला। क्या थी, संपाकली। इन्होंने, इनके पास दोस्तों कौन से 2 आभूषण थे, एक तो था थमड़ियों और एक था तातनियां। याद कैसे रखोगे, पुनः बता देता हूं। प्राचीन समय की एक दोस्तों कहानी है, एक तुलसी, ठूसी, संपाकली, ये 3 यानी तिमणियां, ये 3 महिलाएं थी जिनके पास आभूषण थे 2 थमड़ियों और तातनियां। इन्होंने मंडली बना के कहा कि हम चलेंगे बाजार। कहाँ चलेंगे, बाजार हार लेने। कैसे हार, रानी हार, चंद्रहार, मोहनहार, हंसहार और हालरो। ये क्या लेंगे, हार। ये कितने प्रकार के हार हैं तो गिनिए दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो इन्होंने कितने हार लिए, 5 लड़ी हार लिए। क्या लिए, 5 लड़ी। और सुनार को क्या कर दी, हाँ कर दी कि हाँ ये हार पैक कर लीजिए। और इसमें हार देखने के लिए ये महिलाएं क्या करने लगी, रुचि लेने लगी। तो सुनार ने क्या कहा, सुनार ने बिछाया खाटला और कहा कि हमें नहीं बोली तो क्या दूंगा मैं, गाली। क्या, हमें नहीं बोली तो क्या दूंगा, गाली। यानी हमेल, निम बोली यानी निम्बोरी और खुंगाली। नींद, हमें नहीं बोली तो क्या करूंगा, गाली दूंगा। तो महिलाएं क्या हो गई, हंसने लग गई यानी हंस ली। यह आपको इतनी याद रखनी है। पुनः बता देता हूँ, 3 प्राचीन काल में महिलाएं थी, तुलसी, ठूसी, संपकली। ये 3 से हो गया तिमणियां। 2 आभूषण थे इनके पास, थमड़ियों और तातनियां। ये मंडली बनाकर हार लेने बाजार गई। रानीहार, चंद्रहार, मोहनहार, हंसहार, हालरो। ये कितने प्रकार के हार हुए, 5 लड़ी यानी 5 हार लिए। इन हार लेने के लिए क्या कर दी, हाँ से हो गया हाकर और रुचि लेने लगी, इससे हो गया रुसक। तो सुनार ने क्या बिछाया, खाटला बिछाया। क्या बिछाया, खाटला बिछाकर बोला कि हमें नहीं बोली तो मैं क्या दूंगा, गाली। ह से हो गया हमेल, नी बोली यानी निबोरी और क्या दूंगा, गाली। यानी गा से हो गया, गाली से हो गया खुंगाली। तो महिलाएं हंसने लगी। क्या लगी, महिलाएं हंसने लगी। तो हार सुनार से ले लिया, अब घर चलने लगी। जैसे ही घर का दोस्तों दरवाजा महिलाओं ने खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा उन्होंने देखा कि तेवटिया, कंठी और आड़ तीनों जंजीर से बंधे हुए हैं घर में। जैसे ही महिलाएं सुनार से हार लेके आई दोस्तों, घर का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि आड़, तेवटिया और कंठी ये क्या हो गई, जंजीर से बंदी मिली। तो इन्होंने तुरंत क्या हुआ, हम भी किसी मुसीबत में फंस जाए तो हम लेते हैं भगवान का नाम। तो इन्होंने क्या कर दिया, माला जपनी शुरू कर दी। कौन सी माला, तुलसी माला, मटर माला, चंद्रमाला और आपकी मुक्त माला। माला से आपको याद हो जाएगी। तुरंत माला जपने लग गई। तो किसी तीनों महिलाओं में से किसी एक समझदार महिला ने कहा कि जब जब मुसीबत आएगी तो हम अपनी माँ को कॉल करेंगे, माँ हमें सहायता हमेशा करेगी। तो माँ को लगाया फोन। माँ ने कहा कि इस बात को हम पोत देंगे, हम कहते हैं लिपा पोती, यानी इस बात को छुपा देंगे, पोत देंगे। तो क्या कैसे पोतोगे, उन्होंने महिलाओं ने कहा माँ कैसे पोतेंगे। तो उन्होंने, माँ ने कहा तुम पहले बजाओ ताली। क्या बजाओ, ताली, जिससे बाहर वालों को लगेगा कि इस घर में तो जुगनू फिर रहे हैं। क्या फिर रहे हैं, जुगनू फिर रहे हैं। तो और उसके बाद क्या करो, हार को जो है वो हार पर क्या लगा दो, पट्टियां लगा दो, जिससे हार को कोई नुकसान नहीं होगा। और वो हार लेकर तुम बजरी, यानी जो बजरी होती है दोस्तों, बजरी में छुपा दो। कब, रामनवमी के दिन बजरी में छुपा दो और जाकर पुलिस चौकी को बता दो कि हमारा हार खो गया। अब देखिए मंगलसूत्र, नेकलेस, सोन कंठी, ये तो आप आसानी से पता लगा लोगे, लेकिन ये पूरी कहानी के माध्यम से याद हो गई होगी। पुनः बता देता हूँ। देखिए 3 महिलाएं थी, तुलसी, ठूसी, संपाकली। इनके पास 3 से हो गया तिमड़ियों, थमड़ियों और तातड़ियां। ये 2 प्रकार के आभूषण थे। इन्होंने मंडली बनाई। फिर रानीहार, चंद्रहार, मोहनहार, हंसहार, हालरो, ये 5 प्रकार के पंचलड़ी हार लिए। इन हारों को लेने के लिए हाँ कर दी, रुचि जागने के लिए ये हो गया रुचक। फिर सुनार ने बिछाया क्या, खाटला। और सुनार ने कहा हमें नहीं बोली तो क्या दूंगा, गाली, यानी हमेल, निम्बोरी और खुंगाली। तो महिलाएं क्या करने लगी, हंसली, हंसने लगी। तो हंस हो गया हंसली। फिर इन्होंने घर पर आया, दरवाजा खोला तो देखा कंठी, तेवटी और आड़ क्या हो गई, जंजीर से बंधे हैं। तो ये हो गए आपके अन्य आभूषण। तो उन्होंने जपी माला, तो तुलसी माला, मटर माला, चंद्रमाला और मुक्त माला।
फिर उन्होंने क्या लगाया, माँ को फोन, तो मान लिया। फिर माँ ने कहा बात को लिपा पोत कर दो, यानी पोत पातो, और इस बात को छुपाने के लिए तुम बजाओ ताली, जिसे बार वालों को लगेगा कि जुगनू जो है वो जो है वो फिर रहे हैं। तो जू से हो गया जुगनी। तब माँ ने कहा कि हार को पट्टियों से बांध दो जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। हार से हार और गल पट्टियों यानी पट्टियों से बांधो यानी गल पट्टियां, और नुकसान से हो गया आपके नकस, और बजरी यानी बजंटी हो गया। और रामनवमी के दिन छिपा दो, जो कि बाद में पुलिस चौकी को जाके बता दो कि हमारा हार खो गया। ये हो गया आपके गले के। 2-3 बार रिवाइज करोगे कहानी तो हमेशा याद रहेगी। और जैसे ही एग्जाम में दोस्तों इस कहानी से प्रश्न जब भी बनेगा, आपको कहानी अगर आपके माइंड में रहेगी तो सीधा का सीधा उत्तर आएगा। कैसे आएगा, चलिए नीचे प्रश्न आया होगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से पुरुषों का कौन सा वस्त्र है दोस्तों, कुर्ती, जो डोडी, निचोल या दुकुल, ये पुरुषों का कौन सा वस्त्र है। उर्दू 2023 रीट मंच में प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डोडी एक प्रकार का क्या है, पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों। चलिए, तिमणियों नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। संस्कृत 2023 रीट मंच में प्रश्न पूछा गया, नाक, गर्दन, कान और सिर। मैंने कहा ना कि अगर आपके माइंड में वो कहानी है गर्दन, यानी गर्दन आपके जो है वो गर्दन के संबंधित, गले के संबंधित जो कहानी मैंने बताई है वो आपके माइंड में रहेगी, तुरंत आपको याद आएगा। तिमणियों से मैंने कहा कि 3 प्रकार की महिलाएं थी दोस्तों, तुलसी, संपा, कौन, तुलसी, संपा और ठुसी। इनके पास ये 3 महिला मिलके क्या हो गई, तिमणियां हो गई। क्या हो गई, तिमणियां। तो बिल्कुल आसान सा है गर्दन, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। कहानी आपको याद रखनी है, संपाकली, ठुसी, क्या, संपाकली, ठुसी, ये एक प्रकार की क्या है, महिला थी 3। इनके पास तिमणियों, थमणियों और तातणियों नाम का हार था। मंडली बना के इन्होंने बाजार गई, रानी हार, चंद्रहार, मोहनहार, हारो, हंस हार लिया। ये 5 प्रकार के क्या थे, हार। तो हार से हो गया पंचलड़ी। फिर इन्होंने हा कर दी, रुचि लेने लगी, तब सुनार ने खाटला यानी खाटला बिछाया। फिर इनको जो है वो क्या कहा, हमें नहीं बोली तो क्या दूंगा, गाली दूंगा, क्या दूंगा, गाली दूंगा। तो महिलाएं क्या लगी, हंसने लगी। जैसे ही घर पर आए तो सामने देखा कंटी, आड़ और तेवटिया जो है जंजीर से बंधे हुए। तब इन्होंने माला जपनी शुरू कर दी। माला जपनी जैसे ही शुरू की तो किसी एक ने कहा माँ को फोन लगाओ, मान लियो। तो माँ ने कहा इस बात को है लिपा पोती कर दो और तुम बजाओ ताली, जिससे घर को बाहर वालों को लगेगा कि जुगनू जल रहे हैं। और जो है वो हार को तुम पट्टियों से बांध लो, जिससे हारों को कोई नुकसान नहीं होगा। और रामनवमी के दिन बजरी में जाके छिपा दो और बाद में पुलिस को बता दो कि चौकी में हमारा जो है वो चौकी को बता दो कि हमारा हार खो गया। ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है दोस्तों, कौन, नेवरी, हाथों में, गले में, पैरों में या कमर में। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए दोस्तों। इंग्लिश 2023 रीट मंच में प्रश्न पूछा गया। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, आजा ममता, रीनू और पायल के कड़े, ये सिर्फ फोटो ला। ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैर, इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार से याद करोगे, तो पैरों से संबंधित जब भी आपको आभूषण पूछे तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, आजा ममता, रीनू व पायल के कड़े की फोटो लोला। यानी देखिए, आ से हो गया आंवला, जहाँ से जंजर और जकरतन, म से हो गया मर्तिया और फिर म से हो गया मक्किया और तो से हो गया तोड़ा, री से हो गया रिमजोल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रिमजोल। नू से नूपुर हो गया पायल, पायल से हो गया पायल या पाइजेब, क से हो गया आपके कड़ी या कड़। फिर आपको याद रखना है दोस्तों, ही से हो गया हिरणामैन और फो से फोलर, हीरामैन। ही से 2 आपको याद रखना है, हीरामैन और हीरा नामी। फो से आपके हो गया फोलर, टो से हो गया आपके जो है वो टोडर या टणका, और ल से हो गया लंगर या लच्चा, ये लंगर, लच्चा। और रिमजोल आपके बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा अन्य भी पैरों के आभूषण देखिए, थट्टा, नेवरी, जैर, शकुंतला और तेदड़। ये कैसे याद रखोगे, तो थन्ने जैर अगर शकुंतला ने दिया तो धड़ समेत पैर काट लेना। क्या कर लेना, थन्ने यानी थट्टा, ने से हो गया थन्ने यानी ने से हो गया नेवरी। जहर अगर शकुंतला ने दिया तो जहर, शकुंतला तो धड़ सहित पैर यानी पैरों के आभूषण। आपको ये नेवरी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आपको कौन सा, नेवरी, याद रखिएगा।
पैरों की अंगुलियों के आपके आभूषण पूछ ले तो इसकी ट्रिक है, गोभी के दोन पग फूले। किसके पग फूले? गोभी के दोन यानी दोनों पग फूले। गो से गोर, बी से बिसिया या सुटकी, दो से दोलकिया, न से आपके नखलिया, प से पगपान, फो से फौलरी, हथपान, दामना, बिट्टी और छड़ा। ये अन्य है दोस्तों। ये दामना बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है दोस्तों? सावनी तीज पर, कजली तीज पर, अका तीज या रामनवमी। हिंदी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा लहरिया। कौन? लहरिया तो सावनी तीज पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है सही और सटीक उत्तर होगा। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध है। चलिए व्याख्या देखिए। लहरिया दोस्तों एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी के प्रकार अलग अलग प्रकार हैं ओढ़नी के। ओढ़नी दोस्तों आपके सिर पर ओढ़ने का वस्त्र है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें एक लहरिया भी प्रकार है, जैसे कि मोटरा जो कि तिरछी लाइनें विपरीत दिशा में काटती हैं। इस प्रकार का जयपुर का ये मोटरा प्रसिद्ध है। लहरिया आपके समुद्र के लहर के समान होता है दोस्तों, ऐसे जो कि आकृति ओढ़नी का होता है दोस्तों, एक प्रकार है। ये जयपुर का प्रसिद्ध है लहरिया। किसका? जयपुर का प्रसिद्ध है। और बात करूं मैं लहरिया की तो ये नववधु के लिए श्रावण माह में लाया जाता है दोस्तों। लहरदार लहरिया और वह सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। पसरंगी लहरिया पूछ ले तो सुजानगढ़ शुरू का प्रसिद्ध है। मोतीलाल है जो कि मोतीदार लहरिया पूछ दे तो शेखावटी सीकर शुरू झुंझुनू का प्रसिद्ध है। अब आपको पोमसा अगर प्रश्न पूछ ले तो नव प्रसूता यानी जो किसी भी संतान को जो है वह जन्म देने के जो है महिला होती है उसको नवप्रसूता महिला के लिए पीर पक्ष की ओर से लाई जाने वाली ओढ़नी को क्या कहा जाता है? पोमसा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है। पुत्र जन्म पर कौन सा पोमसा लाया जाएगा? तो पीला पोमसा। पुत्री जन्म के अवसर पर कौन? गुलाबी पोमसा लाएगा। पुत्री के समय कौन सा? गुलाबी। और पुत्र होगा तो पीला पोमसा लाया जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में पति की मृत्यु होने पर कौन सा पोमसा लाया जाता है? तो सिड का पोमसा यानी काले रंग का ये पोमसा लाया जाता है। पोमसा शेखावटी व जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावटी और जयपुर का। अब देखिए धनक, ये सौकोर आकृति के मध्य होता है दोस्तों, बिंदी होती है सौकोर आकृति का, और ये जयपुर का प्रसिद्ध है धनक। तो लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमसा शेखावटी जयपुर का प्रसिद्ध है। धनक आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। अब बात करूं देखिए पवरी, तो दुल्हन के समय ओढ़ी जाने वाली दोस्तों गुलाबी ओढ़नी होती है, उसे पवरी कहते हैं। सिनोटी आपके नवप्रसूता महिला की ओढ़नी होती है। लालर पूछ दे तो जो विधवा महिला द्वारा ओढ़ी जाती है उसे लालर कहते हैं। चंद्रकला ये बहुमूल्य होती हैं, सबसे महंगी होती हैं दोस्तों। कौन सी ओढ़नी? चंद्रकला। आपके सिंदूरी दोस्तों दुल्हन द्वारा लाल रंग की ओढ़ी जाने वाली है दोस्तों। पीरिया दुल्हन द्वारा फेरों के पहले ओढ़ी जाती है। कौन सी? पीरिया। जिमी की बात करूं तो फेरों के दौरान मामा द्वारा लाई जाने वाली कवर जोड़ ओढ़नी होती है, उसे जिमी कहते हैं। कटकी की बात करूं तो आदिवासी समुदाय में अविवाहित बालिकाएं द्वारा ओढ़ी जाती हैं। कौन सी? कटकी। अब बात करूं दामनी, तो मारवाड़ की प्रसिद्ध ओढ़नी है। कौन? दामनी। और सुन्नड़ भी मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जो कि लाल रंग की ओढ़नी पर छोटी छोटी बिंदियों से बनी आकृति का निर्मित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुंची, पुणसी या पौंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? साइंस मैथ 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। गर्दन, नाक, कलाई या पैर। तो इसका सही और सटीक उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलाई पर पुंची, पुणसी या पौंच आभूषण पहना जाता है। अगला देखिए, राजस्थान में सुन्नी और बारी जो कि शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? सुन्नी और बारी दोस्तों कान, पांव, नाक, सिर। साइंस मैथ 2023 में फिर से आभूषण में से प्रश्न पूछा गया। इसका सही और सटीक उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, नाक। क्या होगा? नाक। इसकी भी ट्रिक है दोस्तों। भंवर काकी की जो है भंवर काकी की सूप और बाबू की जो है वो लूप। क्या? बाबू की सूप और लूप इस संबंधित जो है वो ट्रिक है दोस्तों। इसको जो है वो याद रखोगे तो आपके हो जाएगा। किस प्रकार से? तो याद रखना होगा, भंवर काकी की लूंग व बाबू की सौंप नहीं बेचूंगा। किसकी? भंवर काकी की लूंग व बाबू की सौंप नहीं बेचूंगा। भ से हो गया आपके भंवरा, का से हो गया काटा, खी से हो गया खीवण, की से हो गया किल्ट, लू से लूंग, वेसरी या वैसर। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। बा से हो गया बारी, बू से हो गया बुल्लक, सौंप। अब देखिए न से हो गया आपके नत या नथड़ी या नकेसर, और सू से हो गया सुन्नी। ये आपको याद रखनी है। नाक के संबंधित जो भी आभूषण आपके नाक में पहने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विजयशाही एक प्रकार का क्या है दोस्तों? जूती है, आभूषण है, पगड़ी है या मिट्टी का
बर्तन है। विजय शाही एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विजय शाही दोस्तों एक प्रकार की मारवाड़ की पगड़ियों का एक प्रकार है। विजय सिंह रहे थे दोस्तों, इनकी एक पत्नी भी थी। कौन? इनकी पत्नी अद्दासी गुलाब राय, जिसे राजस्थान की नूरजहां और इनको राजस्थान का जहांगीर विजय सिंह के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। जोधपुर रियासत की प्रचलित पगड़ियां देखी, यहाँ खिड़कीदार व झालरदार पगड़ी का प्रचलन है, क्योंकि जो देखते हैं स्थान जहां पर भौतिक विशेषता होती है उसी प्रकार की वहां पर संस्कृति फल फूलती है दोस्तों। अगर प्रकार पूछ ले तो तख्त शाही जो है वो पगड़ी, जसवंत शाही पगड़ी, ये मेवाड़ की भी पगड़ी है दोस्तों। विजय शाही पगड़ी, गज शाही पगड़ी बीकानेर की, अक्खे शाही पगड़ी सिरोही जैसलमेर की, ये प्रमुख पगड़ियां आपको याद रखनी है दोस्तों। मारवाड़ की प्रमुख पगड़ियां हैं। तो ये थे दोस्तों आभूषण और वेशभूषा की क्लास। कैसी लगी? तथ्यात्मक रूप से व्याख्या संबंधित मैं करवा चुका हूं। मुझे लगता है जो भी ट्रिक्स होंगी वो आपको समझ में आएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।